गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7 का नया टॉपिक जलवायु और अनुकूलन। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने जलवायु के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे जलवायु की और अनुकूलन की। अनुकूलन क्या होते हैं कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा जिस एरिया में रह रहा है, जिस क्षेत्र में वो है, वहाँ की जलवायु के अनुरूप वह अपने आप में कुछ परिवर्तन करता है और उन परिवर्तनों को ही कहते हैं अनुकूलन। जो जीव जंतु या पेड़ पौधा जलवायु के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, वह उस क्षेत्र में जीवित रह पाता है। यदि सजीवों में अनुकूलन न हो तो वो उस क्षेत्र में रह नहीं पाएंगे। जलवायु का सभी जीवों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन वनस्पतियों स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वो रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेशों की बात करें या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों की बात करें तो उस क्षेत्र में जो जीव होते हैं उनमें उस तापमान को सहन करने के कुछ विशेष अनुकूलन होते हैं, यानी उनका जो शरीर होता है वो अनुकूलित हो जाता है इस ताप को सहन करने के लिए। ऐसे ही अनुकूलन 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे। जो जीव होते हैं उन्हें उस एरिया में रहने के लिए क्या करते हैं, आसानी, यानी जो जीव हैं वो उस एरिया में आसानी से रह सके। अगर इनमें अनुकूलन ना हो तो जीवों की जो स्पीसीज़ हैं, जो प्रजातियां हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। अब देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतु और जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, जंतुओं की जलवायुवीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं की चर्चा करेंगे। वैसे तो अगर हम समुद्री जीवों की बात करें या ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की बात करें या फिर गर्म प्रदेशों में रहने वाले जीवों की बात करें तो इन तीनों ही जगहों पर जलवायु क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इनमें अनुकूलन भी क्या होते हैं, अलग अलग। लेकिन अब की बुक में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतु और ध्रुवीय भालू जो कि बर्फ़ में ध्रुवों के आसपास रहता है जहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, इन्हीं का एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। और ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ऐसे ही फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस में साइबेरियाई क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। यानी दोनों जो क्षेत्र हैं उनके अंदर आने वाले जो एरिया हैं वो इसमें बता रखे हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र की। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ध्रुव के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पे लगभग साल भर बर्फ़ जमी रहती है, तापमान माइनस में रहता है, यानी बहुत कम तापमान होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। चरम का मतलब एक जो सीमा होती है अधिकतम या न्यूनतम की, उस सीमा के आसपास का तापमान या जलवायु। ये क्षेत्र सदैव बर्फ़ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश समय में क्या होती है, अत्यधिक ठंड पड़ती है। ध्रुव पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है, यानी 6 महीने दिन और 6 महीने रात। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इस चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। अब आप सोचो, जहाँ पे -1 या 2 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है तो हम ठंड के मारे किस तरह से ठंड लगने लग जाती है हम लोगों को। तो जो ध्रुवीय जंतु हैं जहाँ पे -37 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पे जीव जंतु जो हैं वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर, पोलर का मतलब है पोल से, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं।
ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं, ध्रुवीय जो भालू होता है उसके शरीर पर, पूरे शरीर पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, जिससे वो क्या होता है, बर्फ़ में आसानी से दिखाई नहीं देता और दूसरे जो जंतु हैं वो उसका शिकार नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो ध्रुवीय प्रदेशों में जो जीव जंतु रहते हैं उनके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, ताकि वो बर्फ़ में दिखे नहीं, और ये भी इनका एक बड़ा अनुकूलन होता है। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं, जिससे वो बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों यानी शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। मान लीजिए अगर कोई, जैसे मान लो अगर उसका शरीर काले रंग का होता तो वह सफ़ेद रंग की बर्फ़ के अंदर आसानी से दिख जाता और जो दूसरे जीव हैं उसका शिकार कर लेते और वो नष्ट हो जाती, उसकी प्रजाति नष्ट हो जाती। तो ये जो सफ़ेद बाल हैं इसके शरीर पर, ये इसका एक अनुकूलन है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। जो ध्रुवीय भालू हैं उनके पूरा शरीर है, उस पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, इससे वो बर्फ़ में आसानी से दिखाई नहीं देते, तो शत्रुओं से तो वो बचे रहते हैं और उनका जो शिकार है वो भी वो आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से दिखाई नहीं देते हैं। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं, ताकि उनसे शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर आराम करते हैं। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, घूमते हैं, जल्दी चलते हैं, तो होता क्या है, शरीर का तापमान बढ़ता है, ऊष्मा जो होती है वो मुक्त होती है। तो भालू जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, रुक रुक कर चलते हैं, आराम करते हुए। क्यों? ताकि उनके शरीर का तापमान बढ़ नहीं जाए। इनका जो शरीर होता है उसकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत पाई जाती है, जो ध्रुवीय प्रदेशों में उस कम तापमान पर इनको सुरक्षित रखती है। यानी ठंड से बचाव के लिए इनके शरीर में क्या अनुकूलन है, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है, जो ठंड से इनको बचाती है। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक भी होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इनकी चलने में भी बर्फ़ के अंदर सहायता करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, उसमें जो ध्रुवीय प्रदेश में जो भालू पाए जाते हैं इनकी विशेषताएं दे रखी हैं। सबसे पहली देखिए आप, इससे परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला अनुकूलन क्या हो गया इसका, कि जो ध्रुवीय प्रदेश के जो भालू हैं, सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि पर ये आसानी से दिखाई नहीं देते, जिससे ये शिकार से बच जाते हैं। अगला देखिए, इनके सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत तेज़ होती है, इनकी घ्राण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में क्या करती है, सहायता। यहाँ पे 5 अनुकूलन दे रखे हैं और 5 अनुकूलन से इन्हें क्या लाभ है वो दे रखा है। अगला है, इनके जो नाखून होते हैं वो मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं, इससे वो बर्फ़ में आसानी से चल पाते हैं। इसके अलावा अगला है, इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है। तो इसका क्या फ़ायदा है इनको फ़ायदा ये है कि जो ठंड है, ठंड से इन्हें बचाती है, यानी इनका शरीर शीतरोधी होता है और इसे गर्म रखता है। अगला है, इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं, यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। तो ये 5 अनुकूलन हैं जो कि भालू के अंदर पाए जाते हैं, जिससे वो उन ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर आसानी से रह सकता है। तो आज के लिए आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ध्रुवीय भालू में पाए जाने वाले 5 अनुकूलन लिखिए। जो इसमें दे रखे हैं आप ये लिख लेना। ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाने वाले जो ध्रुवीय भालू हैं उनके 5 अनुकूलन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, अनुकूलन किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, आपका जो होगा वो होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जिन देशों के अंदर पाए जाते हैं, यानी जहाँ पे ये पाए जाते हैं, किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए जहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो आपके ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट करने हैं। कल मुझे इसी टाइम तक आप लोगों को सेंड करना है होमवर्क। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।